असम्बली इंतखाबात के नताइज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी जीत का मुजाहरा किया जिसने कई पॉलिटिकल पार्टियों के ज़मीन जो है वो खिसक दी। अगर हम जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा, जी हाँ, जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा शौकत हुसैन गनाई ने 30 साल बाद ऊंचा कर दिया। सीधे बात करते हैं शौकत हुसैन गनाई से। शौकत साहब, जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो वच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, जमात का गढ़ माना जाता था, पीडीपी की फाउंडेशन मानी जाती थी, क्योंकि जहाँ तक मैं याद रखता हूँ महबूबा मुफ्ती ने यहीं से अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। आज शौकत हुसैन गनाई ने जीत, मैं जीत नहीं कहूँगा, महाजीत कहूँगा, 13,000 वोटों से लीड ली। क्या वजूहात थी? क्या आपको लग रहा है कि लोग जो शौकत हुसैन गनाई 2014 असेंबली इलेक्शंस में 1500 वोटों के करीब हारे थे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने सही कहा कि पीडीपी का गढ़ था, महबूबा जी ने 2008 से 2014 तक वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली मेंबर रही है और 2 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वो पार्लियामेंट्री मेंबर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और लोगों के बीच में रहने का यही फ़ायदा है कि लोग पॉलिटिकली इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मैच्योर हुए हैं और उनकी मैच्योरिटी का और सही अंदाजे का और सही वक्त की नज़ाकत को पहचान कर उन्होंने अपना फैसला सुनाया हमारे। आपने बात की महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ पे असेंबली मेंबर भी रही, पार्लियामेंट मेंबर भी रही। आज ऑनेस्टली महबूबा मुफ्ती का एक काम बता दीजिए जिसको शौकत हुसैन गनाई जो है जो उससे मुतासर हुआ है। एज ए असेंबली मेंबर उसने कोई काम नहीं किया। दिल यानी बिल्कुल कैमरा के सामने मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जो हम तवक्का रखते थे, क्योंकि महबूबा जी उस वक़्त अपोजिशन लीडर थी। अपोजिशन लीडर का कैबिनेट का दर्जा होता है और जो मुझे अंदाज़ा था कि वो काम करेगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। इतना ही नहीं है बल्कि लोग अपने आप को फिर वो ना बेबस और बेकस समझने लगे थे, क्योंकि उसका रोल जो है। अब बाजी जिम्मेवारी आप पे है। जहाँ तक मैं समझता हूँ हारने वाला कैंडिडेट तो हार के घर में बैठेगा, लेकिन शौकत हुसैन गनाई, मैंने 12 मरहले देखे, माफ कीजिएगा 18 मरहले देखे। 18 मरहलों में आपने पहले मरहले में लीड बनाई, पूरे 18 मरहलों तक चली, यानी आपको जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हर एक पोलिंग बूथ से प्यार मिला है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम आगे आगे भी आपसे ये सवाल पूछेंगे 3 माह बाद, 4 माह बाद, क्या शौकत हुसैन गनाई जैनपुर अवाम के लिए आवाज़ बनने के लिए तैयार है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने मुझे, पहले अल्लाह का शुक्र है, फिर लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों का जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे अपना वोट दिया है और मुझे अपनी ज़िम्मेवारी जो है वो सौंपी है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो उनके तवक्कात है, जो उनके ख्वाहिशात है, जो उनके मेरे ऊपर उम्मीदें हैं, मैं उन उम्मीदों पर खरे उतरूँ और एज ए एमएलसी मैंने काम किया है। हालांकि जो वोट आज मुझे मिला, हर किसी का यही कहना था कि शौकत साहब ने एज एमएलसी हमें काम किया बिला पार्टी के। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो पीडीपी के साथ है, वो कांग्रेस के साथ है, उसने मुझे वोट नहीं डाला। और मैं आज भी आपके कैमरा के सामने आपकी वसादत से तमाम जो जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो वोटर हैं हमारे, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, जिनका मैं आज एमएलए बना हूँ, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आपने मुझे वोट डाला या नहीं डाला, आपका हक बनता है मेरे ऊपर। और आप आइए, कोई भी काम होगा, शौकत हुसैन गनाई के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। चाहे उसने मुझे वोट डाला या नहीं डाला होगा, लेकिन शौकत हुसैन गनाई उसके लिए तैयार है, उसका काम करने के लिए तैयार है और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, शौकत हुसैन के दरवाजे खुले रहेंगे हर एक जैनपुरा बाशिंदे के लिए। शौकत साहब, ये जानना चाहते हैं, जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, मैं भी जैनपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मिनिस्ट्री हमें कभी नहीं मिली जहाँ तक मुझे याद है। इस साल लंबी लीड है, बड़ी जीत है, क्या तवक्कात रख सकते हैं? देखिए, हर किसी पॉलिटिशियन का ख्वाब होता है कि मिनिस्टर बनना, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा भी ख्वाब है। लेकिन सबसे बड़ा और कामयाब इंसान वही होता है कि जो वक्त की नज़ाकत को समझे।
और अपने बास के ऊपर भरोसा रखें। मुझे अपने बास के ऊपर, मुझे अपनी लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं वक्त की नज़ाकत को समझता हूँ। आज आपको पता है कि 2019 तक हमारी स्टेट थी। आज हम यूटी में हैं और यूटी में 10% का कोटा होता है, यानी हमें सिर्फ 8 मिनिस्टर बनाने और जम्मू और कश्मीर को उसको चलाना है। मैं अपने लीडरशिप को कभी तंग नहीं कर सकता हूँ। हाँ, स्टेट मिलेगी और हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे इंशाल्लाह रहमान। वो मौका आएगा, मिनिस्टर हम ज़रूर बनेंगे। ये इंशाल्लाह रहमान हमारी उम्मीद भी है और तवक्कुल भी है। शौकत साहब, आप अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के हैसियत से देख रहे हो और मैं दाऊद नायक आपको एक किसान की हैसियत, किसानों के लीडर की हैसियत से देखता हूँ। जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% लोग जो है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता है। कई बार कई मरहला आपको याद ही होगा, हुकूमत नहीं थी, लोगों के पास आवाज़ नहीं थी, ये हिल स्टार्म हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ। लोगों के पास बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, बैंक फोर्स कर रहा है। तो क्या अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर बैंक से किया जाता है किसानों को रिलीफ मिलेगी? क्या शौकत हुसैन गनाई किसानों का दर्द असेंबली के साथ साथ यहाँ की सरकार तक पहुँचाने में कोशिश करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर हम कोशिश करेंगे। इतना ही कोशिश नहीं है कि आपको पता ही होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जब थी, उमर साहब की सरकार 2009 से 2014 तक किसानों को, जो हमारे बाद मालिकान हैं, उनको पहले किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो पैसा मिलता था उसमें 7% उनको सूद देना पड़ता था। लेकिन उमर साहब की सरकार ने उस वक्त उनको माफ़ किया, उनको 3% माफ़ किए और 4% पे सूद रखा, उनको 4% सूद रखा। और इस बार जो हेल स्टार्म की आपने बात की है, मेरी उमर साहब से बात भी हुई है और यहाँ जब हमारा जलसा था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, उमर साहब ने खुद वहाँ पे कहा कि जो यहाँ पे ये नागानी आफत आती है, हेल स्टार्म वगैरह, किसानों को फिर नुकसान हो जाता है, जो यहाँ के बागात है उनको नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, इंशाल्लाह रहमान हमारी सरकार जो है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आगे आएगी। मैं इस वक्त की बात करता हूँ, 2026 तक किसान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक अथॉरिटीज किसानों को तंग कर रहे हैं। क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल इस पे बात होगी इंशाल्लाह रहमान। जो इनके मसाइल हैं, जो फ्रूट रिलेटेड इश्यूज होंगे, उन पे बात होगी, उनको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह रहमान सरकार बनते ही पहली बार। और मैंने उस वक्त भी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के 22 विलेजेस ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा 100% नुकसान हुआ है, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने खुद ही देखा। मैंने मैंने उस दिन इलेक्शन कैंपेनिंग बंद की और मैं उन बागात में गया हूँ जहाँ मैंने देखा कि 100% नुकसान हुआ था। और मेरी कोशिश है, मैंने उमर साहब के नोटिस में ये पहले भी बात लाई और इंशाल्लाह रहमान अब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान मैं उसके सामने फिर एक बार वो तजवीज़ लेके जाऊंगा कि कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए और तवक्का करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगी। शौकत साहब, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है 200 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे। कब होगा क्या होगा वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी इलाके जो है नॉन मीट्रिक एरिया है और यहाँ पे टैरिफ की अगर मैं बात करता हूँ 2000 के करीब हर किसी घर वाले को बिल मिलती है। क्या यहाँ के मुकामी लोग, जैनपुरा अवाम, ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं उनमें कमी की जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान, वो हमारे मैनिफेस्टो में भी है और आप बहुत जल्द देखेंगे। पहले 3 महीनों में जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो। 3 महीने के बाद मैं फिर आऊँगा यहीं पे आपसे ऐसे ही सवाल पूछूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान, आप तब तक सवाल पूछते रहे, आपका हक बनता है। कि हमने खुद भी कहा कि जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम उसको विद लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। ये हमारा वादा है। जो भी हमने लोगों के साथ वादे किए हैं, उन वादों को हम ज़रूर पूरा करेंगे। और आप अगर हम नहीं कर पाए तो आपका हक बनता है सवाल पूछना, लेकिन आपको वक्त की नज़ाकत को भी समझना है। थोड़ा बहुत आपको वक्त देना है हमें। और इंशाल्लाह रहमान ये हम लोगों से फिर आपके कैमरा के सामने वादा करते हैं कि जो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने वादे किए, उन वादों को हम एक एक करके पूरा करेंगे। यह हमारा वादा है आज भी, और ये था भी वादा, आज भी वादा है, और इंशाल्लाह रहमान हम आपके सामने आएंगे, ये वादा पूरा करके आएंगे। शौकत साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, मेरी भी उम्र तकरीबन 38 साल की है। 38 साल में मैंने कई एमएलएज देखे, बनते भी देखे और फिर बनते ही वो श्रीनगर के एमएलए क्वार्टर से लेके असेंबली तक टीवी पे देखा जाते थे। क्या शौकत हुसैन गनाई वो
उनका कैरेक्टर अचीव करेगा या हमारे पास हमारे बीच रहेगा? देखिए, मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में 2 बातें कही। मैंने कहा कि अगर मैंने करप्शन किया तो फिर मुझे वोट मत डालिए एज़ अ एमएलसी, क्योंकि मैं 8 साल एमएलसी रहा। मैंने उनको कहा कि अगर मैंने करप्शन किया, अगर मैंने कमीशन कमाया तो आप मुझे वोट मत डालिए। और दूसरी बात मैं ये कहता था कि अगर आपके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले नहीं रहते थे, अगर मैंने आपको इज़्ज़त नहीं दी, अगर मैंने आपको यानी आने नहीं दिया, अगर आपको मैं मिलता नहीं था, अगर मैं श्रीनगर में रहता था, तो आप मेरे साथ मत चलिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर मेरा उस वक़्त अगर मैं उस वक़्त आप लोगों को इज़्ज़त करता था, अगर उस वक़्त मैं ईमानदार था, अगर उस वक़्त मैं आप लोगों के बीच में रहता था, अगर उस वक़्त मैंने आपके काम किए, तो आप मुझे वोट डालिए। और लोगों ने उस बात को सराहा। और मैं आज फिर कहता हूँ कि अगर मुझे इज़्ज़त की कुर्सी पर बिठाने वाले यही लोग हैं, और इंशाअल्लाह रहमान मैं उनको इज़्ज़त भी दूँगा और उनके बीच में रहेंगे। इंशाअल्लाह रहमान जब तक ये शौकत हुसैन गनाई ज़िंदा है, हम अपने वोटर्स के पास, अपने लोगों के पास, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बीच में रहेंगे। और जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, शौकत हुसैन गनाई उनको अवेलेबल होगा, चाहे घर में, चाहे श्रीनगर में, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। और मैंने इससे पहले भी एज़ एमएलसी मैं 5 दिन घर में गुजारता था, और 5 दिनों जिस कभी किसी को कोई काम होता था, 2 दिन हम फिर जाते थे वो काम पूरा करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों में रहे, और इंशाअल्लाह रहमान इसी का नतीजा ये है कि आज ये आपने कहा कि एक बड़ी लीड 13,300 लीड, तो ये लोगों का बड़ापन है, लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह रहमान हम उस भरोसे 13,300 की लीड हर मरहले में आपको मिली। मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा, यानी हर एक मरहले में अलग-अलग इलाकों में आपको सभी लोगों ने वोट किया है। कोई भी ऐसा मरहला नहीं गया जब आप पीछे चले गए। जैसे कि हमने शोपियान में देखा, लीड बदलती गई, चेहरे बदलते गए, लेकिन ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले मरहले में शौकत हुसैन गनाई वो 18 मरहले तक चलता रहा। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज जिन्होंने आपको यकसा प्यार दिया, और जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया उनके लिए क्या मैसेज? आ, मैं पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट डाला। उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाला। उन्होंने मुझे अपनी खामियों का शायद एहसास दिलाया, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं दोनों का एमएलए हूँ, दोनों में से किसी को भी काम होगा, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। और जिन्होंने मुझे भरोसा दिया है, भरोसा किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उनसे वादा करता हूँ कि हम उनके भरोसों को कभी तोड़ने नहीं देंगे, उनको कभी मायूस होने नहीं देंगे। और वर्कर्स के दरमियान अक्सर बेशतर शिकायत आती है कि टकराव हो जाता है वर्कर्स के बीच में। अपने वर्कर्स के लिए क्या मैसेज, और जो अपोनेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्कर्स है, ऐसे वर्कर्स है कि जो ये कहते हैं कि नहीं जी, आप पहले उन्हीं का काम करिए। ये मेरे वर्कर्स का कहना है कि कल से उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं शराब, अगर हमारा आप नहीं करेंगे, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि, लेकिन जिन्होंने वोट हमें अपोजिट किया है, वोट अपोजिट डाला, लेकिन उनका आप काम करिए ज़रूर, क्योंकि उससे हमारी इज्जत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह रहमान काम करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि अगर मेरे दिल में ये बात है कि कामयाब होना आम है, लेकिन कामयाब बन के रहना बड़ा मुश्किल है। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अब मैं मेरा इम्तिहान है कि मुझे कामयाब बन के रहना है। कामयाब तो हम हो गए, लेकिन अब कामयाब बन के रहना, ये मेरा इम्तिहान है। जी हाँ, बात हो रही थी शौकत हुसैन गनाई से, ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। जी हाँ, 1996 के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है शौकत हुसैन गनाई ने ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में गाड़ा है। और मैं आपको कहूँगा बड़ी लीड, जी हाँ बड़ी लीड थी इनकी, 13,300 की। और जिस तरीके से इन्होंने बोला कि कामयाबी अलग चीज़ है और कामयाब बन के रहना अलग चीज़ है। फिलहाल इन्होंने कई बातों का एतराफ़ किया, लोगों के प्यार का, लोगों के भरोसे को फिर से उनका शुक्रिया किया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शौकत साहब ने आज हमारे सामने बात की, क्या आने वाले वक्त में ये चीज़ें होंगी या नहीं, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो पीडीपी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, जहाँ पे पीडीपी के माफ़ कीजिएगा रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी बार रहे, लेकिन शौकत हुसैन गनाई ने वहाँ पे बाजी मार ली है। फिलहाल सरकार बनने जा रही है, और ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी बाशिंदों की नज़र है, क्या आज तक इस ज़ैनपुरा में हमें कोई मिनिस्टर नहीं मिला, क्या इस बार मिलेगा, वो फिलहाल वक्त फैसला करेगा।
तो हमारी बात सीधे हो रही थी शौकत हुसैन गनाई, जो कि MLA जैनपुरा से है।